अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज मैं आपको मास्टर मज़हरुल हक़ साहब के बारे में, मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम साहब के बारे में और मुंशी कलीमुद्दीन साहब के बारे में और मुफ्ती दिलशाद साहब के बारे में, इन चारों का जो एक ग्रुप है जो हमेशा अपनी तानाशाही दिखाते हैं और इनके बाद जो भी हैं इधर, जैसे मौलवी अनवार हैं या मौलवी इरफान हैं या उधर जो है दिगर जो भी बेचन जी हैं, वह अब्बास वगैरह जी हैं या मुहर्रम जी हैं या आलम जी या मौलवी अब्दुल मन्नान है 83 का, ये सब हैं बाद में हैं, लेकिन ये चारों पहले हैं। ये लोग हमेशा कोई ना कोई राजनीतिक खेलते रहते हैं और हमेशा तानाशाह की तरह जो है अपनी तानाशाही दिखाते हैं ताकि अवाम जो है हमारे दबदबाव में हो और रहे। हज़रात मोहतरम, इसके बारे में मैं आपको बताऊं इससे कबल मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आरिफ रज़ा अज़हरी UFT को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये जानकारी आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी या नहीं थी। और हज़रात मोहतरम, इसी तरह से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और हमेशा इसी तरह से आपके पास वक्तन फ़वक्तन जो है एक से एक नई वीडियो आपके पास आती रहेगी। और शायर कहते हैं कि हालात को मद्देनज़र रखते हुए, इन लोगों के किरदार को देखते हुए, यानी कि इन्होंने पहले जलसा को रुकवाया, जलसा को रुकवाने से कबल इन्होंने कितना कुछ किया, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे और बताने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ इन बातों को हम जाहिर करने की कोशिश करेंगे जो करने के लायक है ना। ये लोग कितने गिरे हुए हैं, कितना इनके नज़रियात जहनत गलत है और घटिया है, ये हम आपको बताएंगे। उसके अलावा शायर कहते हैं, कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ, कर लेता हूँ बर्दाश्त हर दर्द इसी आस के साथ कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद, कि खुदा नूर भी बरसाता है आजमाइशों के बाद। मैं सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं सूरज हूँ ज़िंदगी की रमक छोड़ जाऊँगा, मैं मर भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा, मैं मर भी गया तो शफ़क़ छोड़ जाऊँगा। एक रोशनी की मौत मरूँगा ज़मीन पर, एक रोशनी की मौत मरूंगा ज़मीन पर, लेकिन जीने का इस जहान में हक छोड़ जाऊंगा, लेकिन जीने का इस जहान में हक छोड़ जाऊंगा। हज़रात मोहतरम, कहने का असल मकसद और मतलब ये वीडियो बनाने का असल मकसद ये है कि आज तक जो है इन लोगों के जुल्म सितम को हमने सहा और बर्दाश्त किया है ना। आज अगर जब तक हमने बर्दाश्त की, जब तक हमने सुना, तो उस टाइम तक इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई शिकवा शिकायत नहीं थी। जब इनके ख़िलाफ़ यानी कि हम इनके आगे कोई काम करना चाहे यानी कि दीन के लिए, कौम की रहनुमाई के लिए, तब इन्हें बुरी लगने शुरू हो गए। लेकिन आइए, इन्होंने कब कब हमारे साथ किस तरह से जुल्म सितम किया और करने की साजिशें रची, मैं आपको आज इस ताल्लुक़ से कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। आज 2023 है, आज 2023 के 8 मार्च हैं। इससे कबल आप चले जाइए कमोबेश 15 साल पीछे, यानी कि 2007 में ये अपनी तानाशाह इस तरह से दिखाते हैं कि यह किसी कंपनी GTFS मल्टी सर्विस लिमिटेड में जुड़ते हैं और उसमें मुझे जुड़ने के लिए कहते हैं, जिस टाइम में मैं पढ़ रहा था। ये करने वाले कौन हैं? मास्टर मज़हरुल हक़ साहब, जो सरकारी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो जब इन्होंने मुझे जुड़ने के लिए कहा तो मैंने जो है इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी थी और उसके अलावा भी मेरे अख्तियार में है कि मैं किसी में जुड़ूं या ना जुड़ूं, कुछ करूं या ना करूं। लेकिन इनकी तानाशाही ये थी कि नहीं, जुड़ना ही पड़ेगा। बहरहाल मैंने जुड़ा नहीं, लेकिन कोई और हमारे साथी आकर के मुझे जोड़ करके चले गए। उस टाइम में जो है GTFS में जुड़ने के लिए 700 से 800 रुपये पड़ता था, लेकिन हमारे पास इस तरह के माली हालात सही नहीं थे, जिसके बिना पे मैं जुड़ना भी नहीं चाहता था और पढ़ाई का टाइम था, मैं पढ़ाई करना चाहता था। लेकिन कोई दोस्त आए, फ्री में जोड़ करके चले गए। वो आए, बोले कि आप काम कीजिए और आप सिर्फ साथ दीजिए और उसके बाद जो है जिस तरह से होगा हम सेटल कर लेंगे। क्योंकि उन्हें भी मालूम था और इन्हें भी मालूम है कि भले ही हम गरीब हैं, हम कमज़ोर हो सकते हैं, लेकिन हमारी पकड़ ऐसी है अल्लाह के फजलो करम से
और हमारी ईमानदारी की ताकत वो है कि अगर हम कहीं पे भी ज़बान खोल देते हैं तो कोई इनकार करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, बल्कि वो हमारी बात मानते हैं, क्योंकि ये ईमानदारी की ताकत है, बेईमानी की ताकत नहीं है, झूठों की ताकत नहीं, चुगलखोरों की ताकत नहीं है, बल्कि एक सच्चा गुलाम मुस्तफ़ा की ताकत है, सच्चा गौस आज़म की जो है ताकत है, सच्चा गौस ख्वाजा व रज़ा की ताकत है, रज़ा वालों की ताकत है। बहरहाल जब इनके साथ नहीं जुड़ा, दूसरे से जुड़ गया, तो जुड़ने के बाद इन्होंने क्या किया कि हमारे साथ जो है, हम कहीं पे जा रहे थे पैसे वगैरह जमा करवाने के लिए, और इन्होंने मेरे साथ गुंडा मेरे ऊपर हमला करवाने के लिए गुंडा को भेजा। 2007 ईस्वी को याद रखिएगा, सुबह का टाइम था, और इत्तफाक की बात थी कि जब हम इधर से गुज़र रहे थे तो ये सब जो है मास्टर मजहरुल हक साहब जो है हाजी शराफत साहब के दरवाज़े पर ये किसी से बातें कर रहे थे। मैंने इतना तो देखा, लेकिन ये किससे और किस तरह की बातें कर रहे हैं ये मैंने नहीं देखा। लेकिन उधर से कोई साहब आ रहे थे और उन्होंने देखा कि ये जो है मेरे ताल्लुक़ से कुछ बोल रहे हैं। जब तक मैं ये घर आकर के मुझे कॉल करते या बताते, तब तक मैं काफ़ी निकल चुका था। लेकिन हुआ क्या कि मुझे आने से पहले जो है वहाँ पे जब मैं आगे गया तो वहाँ पे देखा ये गया कि आगे जो है एक लड़की साइकिल लेकर के आती है, वो मेरी साइकिल से जो है टकरा देती है, और वो कहती है कि आपने मुझे मेरी साइकिल से क्यों टकराई। और टकराने ये कहने के बाद जो है फ़ौरन जो है मकई के खेत से जो है 2 आदमी निकलते हैं और वो झट से पूछते हैं क्या आपका ही नाम आरिफ रज़ा है। मैंने इनकार कर दिया कि नहीं, मेरा नाम आरिफ रज़ा नहीं है। बोले आपका गांव ठाठी है। मैंने मना कर दिया कि मेरा गांव ठाठी नहीं है, पहुंचरा है। इस तरह से हम तो वहां से निकल गए, लेकिन इनके निशाने पे हम ज़रूर आ गए कि आज बचे हो तुम, कब तक बचते हो देखता हूँ। उसके बाद इस तरह की ये अपनी साजिशें रचते वक्त यहाँ तक आ जाता है कि 2009 ईस्वी आती है, और 2009 ईस्वी आने के बाद हमारे ऊपर बहुत तरह के इल्ज़ामात डाले जो बताने के लायक नहीं है। हाँ, अगर ये लोग हद से ज़्यादा अगर बढ़ेंगे, जिस तरह से ये लोग बदतमीज़ी करते हैं, गालियाँ देते हैं, और एक तो एक पूरी फैमिली मिल करके गालियाँ देते हैं, और सिर्फ मुझे दे तो दे, क्योंकि अगर मुझे देंगे तो मैं तो सरकार आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सुन्नतों को अदा करने की कोशिश करूँगा कि जब सरकार आला हज़रत की बारगाह में कुछ बदबख्त मौलवियों की जब चिट्ठियाँ आती थी और वह जो है आला हज़रत से जो है मसले पूछने के बजाय जो है गालियाँ दिया करते थे, तो आला हज़रत काफ़ी मुस्कुराया करते थे। वहाँ पे आपके चाहने वाले, आपके जो है खुलफा पूछते थे कि हुजूर यहाँ पे आपकी तारीफ़ नहीं की गई है, आपको गालियाँ दी गई है। कहते थे मेरे प्यारे, यही तो वजह है कि मैं खुश इसलिए होता हूँ कि कम से कम जब तक ये मुझे गाली लिख रहे थे तब तक इनकी ज़बान तौहीन मुस्तफ़ा से बाकी तो रही होगी। बस इसी आस के साथ हम भी जो है गालियाँ सुनने के लिए तैयार हैं, मारेंगे तो मार भी खाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम कमज़ोर हैं, नातवा हैं, बेसहारा हैं। इन लोगों की फौज जिधर भी चले जाइए, मुखिया इनके साथ, सरपंच इनके साथ, और एक मुखिया नहीं बल्कि कई जो है पंचायत के मुखिया इनके साथ है ना, विधायक इनके साथ, और जिला परिषद इनके साथ, और कौन कौन से ओहदेदारान हैं ये सब इनके पास, और यहाँ तक कि पुलिस थाना भी इनके पास। क्योंकि जब नेता इनके पास तो पुलिस थाना इनके पास क्यों नहीं। अगर पुलिस थाना इनके साथ नहीं होता तो फिर जो है हमारे जलसा 26 फरवरी को तालीमी व बेदारी कॉन्फ्रेंस बनाम हिंदू मुस्लिम एकता सम्मेलन को रोका नहीं जाता, क्योंकि उन्होंने आबादी को देखा, कानून को नहीं देखा, कानून हिंद को नहीं देखा। कानून हिंद का जो है ये अधिकार है कि जितना 100 आदमी यहाँ पे एक जाति एक धर्म के रहने वाले हैं, जितना उनका अधिकार है उतना हम अकेला रहने वालों का भी अधिकार है। ये अधिकार दिलवाना और इस अधिकार पे अमल करवाना ये पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस वालों की जिम्मेवारी बनती है। लेकिन मेरे जलसों को पुलिस वालों ने भी होने नहीं दिया। हो सकता है पुलिस वाले और ये सब मिलकर के मुझे जेल भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बात मैं आगे बताने वाला हूँ।
हजरात मोहतरम 2009 में जब बात आती है तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम डाला जाता है और इल्ज़ाम को सच साबित करने के लिए मैंने जो है कोशिश की, लेकिन हर जगह ये लोग नाकाम रहे। लेकिन उसके बावजूद भी तानाशाही करते करते मेरे घर पे मेरे घर वालों को जान से मारने की धमकी, मुझे जान से मारने की धमकी देने वाला मास्टर मजहरुल हक और मुंशी कलीमुद्दीन साहब, इनको मरवा दो, ये कर दो, वो कर दो। और उनके साथ उनकी माँ भी कम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर उनकी माँ की गालियाँ या उनके जो है मास्टर मजहरुल हक साहब वगैरह की, यानी कि पूरी फैमिली की गालियाँ जब सुनेंगे तो आप शर्मा जाइएगा। ठीक है, हमें दे तो दे, जिस मेहमान को उन्होंने बुलाया उस मेहमान के सामने में और उन मेहमानों को भी कम जो है गालियाँ नहीं दी है। और ये मैं झूठ नहीं बोल रहा बल्कि सच बोल रहा हूँ। और ये मैं अगर वक्त आया उनको कहिए कि सामने में आने के लिए, साबित करवाने के लिए, क्योंकि आज तक आप लोगों तक आवाज़ नहीं गई थी कि कौन सही कौन गलत है। मैं कुछ और बोल रहा हूँ वीडियो के दोबारा और वो कुछ और बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं गलत हूँ, जितनी बातें मैंने बताया है, अगर मैं गलत हूँ तो आइए मेरे सामने में रूबरू बैठ करके बात तो कीजिए, ताकि आपको भी पता चले, दूध का दूध और पानी का पानी पता निकल जाएगा। लेकिन ये लोग आएंगे नहीं क्योंकि दज्जाल हैं, ये लोग आएंगे नहीं क्योंकि ये लोग कसाई हैं। कसाई जानते हैं, काटने वाले हैं। इसलिए जो है ये लोग सच से घबराते हैं, लेकिन जो है वो यहां आने की हिम्मत तो नहीं रखते हैं, पीछे गुंडा लगवाने की ताकत जरूर रखते हैं। इतना याद रखिएगा, आपको मरवाने की ताकत जरूर रखते हैं। और कैसे कैसे रखवाते हैं, मैंने पीछे 2007 को बताया। 2009 में सुनिए, 2009 में इन्होंने जो है मुझे फ़ोन किया और कहा कि आपकी तरफ से कई कॉलें आती है इधर उधर की। मैंने कहा ठीक है, मैं देखता हूँ, तहकीक करता हूँ, अगर कोई आती भी होगी तो शाम के बाद नहीं आएगी। ये मेरी बनावटी नहीं या भूल भुलक्कर वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, बल्कि सच्चाई बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है इन्होंने ना मान करके भी जो है गाली गलौज और धमकियाँ पे धमकियाँ देना शुरू कर दिया। कभी मुझे जान से मारने की धमकी, कभी मेरी फैमिली को जान से मारने की धमकी, कभी मेरे घर को बम से उड़ाने की धमकी, कभी मेरे पूरे परिवार को, मेरा पूरे ख़ानदान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला कौन है? मास्टर मजहरुल हक साहब। और उनके साथ ये सब जिनका नाम मैंने पीछे बताया वो सब तो थे ही, जैसे मुफ्ती दिलशाद हो गया। मुजाहिद तो उस टाइम में काफ़ी छोटा था, छोटा बहुत ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन पढ़ रहा था। उनके माँ, उनके वालिद, वो सब उसमें शामिल थे। और ये चीज़ जो मैं धमकियाँ वाली बता रहा हूँ, ये सिर्फ मुझ तक छुपी हुई नहीं है, उनकी पूरी फैमिली जानती है। ठीक है, उनके पूरे ख़ानदान जानते हैं उन्होंने मेरे ऊपर कैसे कैसे जुल्म सितम किया, लेकिन बताएगा नहीं कोई। क्यों नहीं बताएगा? क्योंकि वो घर की इज्जत को छुपा करके रखना चाहते हैं। उनसे पूछिए कि इस जलसे को नाकाम करने के बाद जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया तो उनके पूरे जो है चचा वगैरह जो हैं, उनसे पूछिए क्या उन्होंने आपको गाली दी या नहीं दी, तरह तरह के एज़ाएं तकलीफें पहुंचाने की कोशिश की या नहीं की? दी, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरी है, यानी कि इतना ज़्यादा दहशत में रखा गया है, इतना ज़्यादा खौफ उनके दिलों में डाल दिया गया है कि उनके खिलाफ आवाज़ निकालने के लिए तैयार नहीं। लेकिन हाँ, अब जो है बहुत ऐसे सक्रिय हो चुके हैं कि उनके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हक की हमेशा जीत होती है और हक के सामने में बातिल को घुटना टेकना पड़ता है। जिस तरह से ये अभी जो है, जिस तरह से मछली जब पानी में रहती है तो किस तरह से अच्छी तरह से रहती है, जब वो बाहर निकाल दी जाती है तो बिल्कुल उछलती है, उसी तरह से ये झूठे लोग यहाँ सामने में आने की हिम्मत तो नहीं रखते। जब तक इनकी चलती थी, जब सच्चाई सामने आने लगी तो तिल मिलाने लगे। तो 2009 में जब इन्होंने धमकियां पे धमकियां दी, यहाँ तक वक्त आया कि हद तो और बेशर्मी की हद तो तब पार हुई कि यहाँ से इन लोगों ने इरादा भी कर लिया मुरादाबाद जाने का, मुझे जान से मारने के लिए। रास्ते में जो है इन्हें कोई अपने मिले और मिलने के बाद कहा देखिए अगर आप वहाँ जाते हैं तो वो भी जो है उनके घर की तरह वहाँ मामलात है, वहाँ से कोई भी मामलात होगा तो फिर काफ़ी तकलीफ दे बात हो जाएगी, लिहाजा आप ना जाएं। बुझा समझा करके इन्हें वापस किया गया, लेकिन इन बातों को इन्होंने भूला नहीं। बल्कि बात आ जाती है 2010 की, और 2010 में फिर करते क्या हैं ये लोग? मुझे जान से मारने के इरादे से एक जलसा करवाते हैं, और जलसा करवाने के बाद जो है उसमें मुझे भी दावत दी जाती है, तमाम उलमा कराम को दावत दी जाती है। और दावत देने के बाद जो है वहाँ पे कुछ वजूहात की वजह से, कुछ बातों की वजह से मैंने गया नहीं,
लेकिन जो है बाद में मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ पे गया, पहुँचा, और पहुँचने के बाद जो है एक मुक़र्रिर साहब ने बयान किया, आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान मुहद्दिस बरेलवी जो 14वीं सदी के मुजद्दिद आज़म हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की। सरकार आला हज़रत ने कुरान मुक़द्दस का तर्जमा गलत लिखा है। तो मेरा अधिकार, मेरा ये हक बनता है कि मैं सामने वाले से पूछूं कि कहाँ पे गलत बोला है, कहाँ पे गलत नहीं बोला है, आखिर आप साबित तो कीजिएगा। मेरा ये सवाल करना, वो भी मैं उनके तकरीर के दौरान नहीं, बल्कि उनका टाइम ख़त्म हो गया, वो बैठे रहे। जब मेरी बारी आई तब मैंने सवाल किया। जब मैंने सवाल किया तो वो स्टेज छोड़ करके भाग गए। यार मैं अकेला, तुम सैकड़ों नहीं हजारों की तादाद में हो, उसके बावजूद भी घबराते क्यों हो सच्चाई से? इसका मतलब ये है कि तुम झूठे हो, दज्जाल हो, गद्दार हो, इसलिए तुम भागे। जब ये सवाल मैंने करना शुरू किया तो उधर से अचानक जो है जलसे में यही कलीमुद्दीन साहब मुंशी जी जो है, यही मास्टर मजहरुल हक जो सरकारी टीचर हैं, इन लोगों ने मेरे ऊपर जानलेवा हमला करवाया। और ये तारीख कभी भूलने वाली नहीं है। आप इलाके में किसी से भी मालूम कर सकते हैं 2010 में लड़ाई हुई थी लपटुलिया मस्जिद में या नहीं हुई थी, और अटैक किसके ऊपर हुआ था? अटैक मेरे ऊपर हुआ था। और तरह तरह की परेशानियां, और उस टाइम में भी तरह तरह की जो है एज़ाएं और तकलीफें देने की कोशिश की गई और दी गई। हमारे कई भाइयों के सर फट गए थे, केस मुकदमा सब हुआ। आज भी वह तारीख क्या जो है थाना में मौजूद होगा, अगर थाने वाले ईमानदारी के साथ निकाले तब। और उसके बाद जब ये सारी बात होती है, केस मुकदमा होता है, केस उठाने के लिए उस टाइम में मुखिया बशीरुद्दीन साहब मुखिया पद पे नहीं थे, आज मुखिया पद पे हैं। उस टाइम में वही मुखिया बशीरुद्दीन आए थे सुलहनामा करवाने के लिए। बेचारे मास्टर फारूक साहब रातों दिन एक कर दिया था इन मामलात को सुलह करवाने के लिए। लेकिन आज मुखिया बशीरुद्दीन साहब कहाँ गए जब मेरे जलसे पे रोक लगाया गया? वो भी यही कहने वाला कि इधर सैकड़ों हैं और आप अकेले हैं, कैसे कर सकते हैं? क्या मेरा ये अधिकार नहीं? मैं पुलिस प्रशासन से भी और शासन से भी जो शासन चला रहे हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक के बारे में मैं कह रहा हूं और पूछ रहा हूं, क्या मेरा ये अधिकार नहीं कि मैं कोई प्रोग्राम करवा सकूं, कोई जलसा करवा सकूं? क्या आप मुझे ये कानून में मेरा अधिकार नहीं है? अगर अधिकार है तो फिर हमें रोका क्यों गया? मेरे प्रोग्राम को नष्ट क्यों करने की कोशिश की गई? जुर्म ये था कि मैं अकेला था। मेरा जुर्म ये था कि मैं शिक्षा के ऊपर बात करना चाह रहा था। मेरा कसूर ये था कि मैं एजुकेशन के ताल्लुक से बात करके और आदमी को उभारना चाह रहा था ताकि उनकी औलादें पढ़ें। ये मेरी गलती थी। हजरात मोहतरम, इन लोगों की इन गलत फहमियों ने सब कुछ को तबाह बर्बाद कर दिया, इन लोगों की इन गलतियों ने। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी है। एजुकेशन के नाम पर हमने आवाज़ उठाया था, उठाया है, उठाता ही रहूँगा। और इंशाअल्लाह ताला हर जगह पर तालीमी बेदारी के नाम से हम प्रोग्राम करेंगे, जलसा करेंगे, कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये एक तो इनकी बदकिस्मती थी कि यहाँ पे होने नहीं दिया, एक तो ज़िंदगी में कभी ये प्रोग्राम नहीं हुआ, और जब होना भी तय पाया तो इन लोगों की बदकिस्मती देखी कि रोक लगा दी गई। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दो चार जो पढ़े लिखे हैं ये नहीं चाहते कि आगे कोई पढ़े। अगर पढ़ेंगे तो मैं नेता हूँ, मुझसे सवाल किया जाएगा। मैं टीचर हूँ, मास्टर हूँ, मैंने स्कूल में कितना भ्रष्टाचार किया वो पूछा जाएगा। मैंने गवर्नमेंट के पैसे को कितना भ्रष्ट जो है हजम करके रखा है वो मुझसे पूछा जाएगा। हजरात मोहतरम, इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए जो है इन लोगों के हालात को जब देखा जाता है तो पता चलता है कि ये लोग चाहते ही नहीं कि हमारे बच्चे पढ़ें। लेकिन मैं तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से कहना चाहता हूँ, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आप अपनी औलादों को पढ़ाइए। सूखी रोटी खाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। आधी रोटी खाइए, अपनी औलादों को पढ़ाइए। हर तरह से पढ़ाइए, हर हाल में पढ़ाइए। हजरात मोहतरम, जब इस तरह की सारी बातें आ जाती है, आने के बाद देखा क्या जाता है कि वक्त गुजरता जाता है। इसके बीच में जो है जब 2010 में ये लड़ाइयाँ हुई, जुल्म सितम हुए हमारे साथ, केस मुकदमा सब हुआ,
और होने के बाद होता क्या है कि तमाम बातों को जो है कुछ दिनों के बाद ये लोग आते हैं और वहाँ पे उस टाइम में मिल मिलाप करवा देते हैं। फिर भी जब बोलचाल नहीं रहती है तो कुछ ऐसा टाइम आता है कि ये लोग जो है मिल मिलाप करते हैं और बोलचाल करवाते हैं, उसके बाद जाना आना जारी रहता है। लेकिन उस टाइम में मैं घर पे नहीं रहता था, जिसके बिना पे इसके ताल्लुक से हमें ज़्यादा मालूमात भी नहीं रहती थी। लेकिन वक्त देखते देखते होता क्या है कि 2021 की जो है आखिरी महीना आता है, यानी कि नवंबर आता है, और नवंबर के 11 नवंबर 2021 में मैं घर आ जाता हूँ। और उसके बाद मैं ये इरादा करता हूँ कि जो काम मैं बाहर करता हूँ वो काम मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। जितनी मेहनत मैं बाहर करता हूँ उतनी मेहनत अगर यहाँ भी करूँ तो यहाँ पे भी हमारे कौम के बच्चे पढ़ सकते हैं, हर धर्म हर जाति के बच्चे पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए हमने जो है एक ट्रस्ट कायम किया, ये जो उरूस फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से, और उसके साथ अजहरी पब्लिक स्कूल जो है हम चला रहे थे और चला रहे हैं। लेकिन इन लोगों को ये चीज़ जो है बहुत बुरी लगी कि आते आते कल आए हैं और अजहरी पब्लिक स्कूल को चालू कर दिया, कल आए हैं और आज जो है क्या उरूस फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को चालू कर दिया गरीब यतीम बच्चों के हमदर्द बनने के लिए और मदद करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारे सत्यानाश करने वाले हैं। हमारी रोटी कैसे सिकेगी। और उसके बाद इस तरह से बातें होते होते फिर देखा कि एक जलसा, इतना अजीमुशान जलसा जिसमें लाखों आदमी आएंगे, और ये इन्होंने अपने सर अकेला लेने के लिए तैयार किया। आप लोग जिस तरह से चाहे साथ आइए, आने के लिए रिक्वेस्ट की गई, हर तरह की मेरी बात मानी गई। लेकिन जब उसके बावजूद भी हम नखरेबाजी करने लगे तो इन्होंने कहा कि जलसा तो होगा। और मैंने यही कहा था कि जलसा तो हर हाल में होगा, क्योंकि जब कदम उठाया है तो मंजिल तक पहुंचाना है। अरे दुनिया में कोई सियासत के लिए जो है राजनीतिक के लिए कोई इलेक्शन लड़ता है, इतने पैसे खर्च कर देता है, कोई हारता है, कोई जीतता है, करोड़ों रुपए खर्चा कर देता है, कोई दर्द नहीं होता है। अगर हम अल्लाह उसके रसूल की रज़ा के लिए अगर हम 2 लाख 4 लाख रुपए अगर खर्च कर दें तो कौन सा जुर्म होने वाला है, कौन सी तकलीफ़ें होने वाली है। क्योंकि रब ने दिया है और रब के नाम पे खर्च हो रहा है। भले ही हमने कहीं से भी कहीं लाया, उधार लाया, पैसा लाया, कर्जा लाया, लेकिन राह खुदा के लिए हमने हिम्मत को नहीं हारा और दुनिया को ये बताया कि देखो दुनिया वालों, अगर तुम चाहो अपने दिल को जिंदा रखो, अपने जिगर को जिंदा रखो, अपने दिमाग को साफ व शफाफ रखो, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं बल्कि आसान है। और तुम है ये लोग बहका करके, दिल में घबराहट डाल करके अच्छे कामों से तुम्हें रोकना चाहते हैं, लेकिन इनकी बातों पे नहीं आकर के बल्कि कदम पे कदम आगे बढ़ाते चलो, अल्लाह ताला तुम्हें मंजिल पे पहुंचा देगा। हजरत मोहतरम, यही काम मैंने किया था और करता हुआ जा रहा हूं, जो इन लोगों को बहुत बुरी लगी। हजरत मोहतरम, ये मैंने आपको बताया 2007 से लेकर के 2010 तक, और 2010 से अब आपको हम इस बीच में बताएंगे कि 2021 तक बताया मैंने आपको कि 2021 में मैं आया, और आने के बाद मैंने जो है पहले स्कूल कायम किया, फिर ट्रस्ट कायम किया, फिर जो है जलसा करवाया। यह बात इन लोगों को बहुत ही बुरी लगी। ये सब बातें इन लोगों को इतनी बुरी लगी कि उसकी कोई इंतहा नहीं है, और इन लोगों को ये हजम नहीं हो पाया। मेरी मुखालफत का पहले जो है मोहब्बत का दम भरा, मोहब्बत का दावा किया, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया इनके आसार बताते गए कि ये कितनी हमसे मोहब्बत करते हैं या नफरत करते हैं। लेकिन ये नफरत मुझसे नहीं बल्कि शरीयत मुस्तफ़ा से। ये नफरत किन से थी? मोहम्मद मुस्तफ़ा से। ये नफरत किन से थी? हुसैन आज़म से। क्योंकि हम तो उन्हीं के मिशन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे ना। क्योंकि किन्होंने ये पैगाम दिया कि आपस में अमन और शांति को कायम करो? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। किन्होंने ये पैगाम दिया कि तलबुल इल्म फरदतुन अला कुल्ली वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात? अल्लाह उसके रसूल ने पैगाम दिया इल्म हासिल करना फ़र्ज़ है और हर किसी को इल्म हासिल करना चाहिए। हमने इसी चीज़ को और इसी पैगाम को तो आम करने के लिए कदम उठाया था, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के पैगाम को ये लोग ठुकराने के लिए और उसको जो है बिल्कुल निस्तो नाबूद करने के लिए, अंदाज़ा तो लगा सकते हैं कि किस हद तक चला गया, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा कौम का जालिम है। अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में ये इन लोगों का कितना बुरा हाल होने वाला है। हजरात मोहतरम, आगे आपको हम 2021 से लेकर के 23 जलसा तक हमने बताया। इंशाअल्लाह ताला फिर आपको
पार्ट 2 में आपको 2023 के जलसा के बारे में और जलसा के बाद जो इनकी बदतमीजियां हैं, गालियां गलौज हैं और धमकियां पे धमकियां हैं, ये हम आपको बताएंगे। गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे उरूस फातिमा एजुकेशन वेलफेयर ट्रस्ट को आर्थिक मदद भी कीजिए, मेंबरशिप भी लीजिए। आप आर्थिक मदद करने के लिए, मेंबरशिप लेने के लिए, व्हाट्सएप से जुड़ने के लिए इस नंबर पर आप जुड़ सकते हैं 8294777694, यानी कि 8294777694। इस नंबर पे आप जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पे आप जो है हमारे जो है ट्रस्ट का आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। और आपको कोई भी बात की जानकारी लेना हो, बातचीत करनी हो, चाहे आप बात करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें या दीगर जो है आप आर्थिक मदद करना चाहें, सब कुछ इस नंबर से आप कर सकते हैं। और उसके अलावा जब भी आप जो है मेंबरशिप लेना चाहें तो इसमें एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड की फोटोकॉपी, एक फोटो और आपका पूरा सही एड्रेस और वह मोबाइल नंबर जिससे आपसे बात भी हो सके और व्हाट्सएप पे जो है आपको कुछ भेजा जाए तो वो भी जा सके, इस तरह का आपका नंबर भी बहुत ही ज़रूरी है। हजरात मोहतरम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसी बातें आपको बताना ज़रूरी थी या नहीं थी। और उसके अलावा जो है आगे दूसरा पार्ट जो है ज़रूर देखिएगा। 2023 का पार्ट आपको हम आपके सामने में रखने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला।